हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऑनलाइन अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम आशुतोष है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपकी नीट की एग्जाम की जो जर्नी है वो शायद थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले 4 मई को नीट की एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 1 साल, 2 साल, 2.5 साल से, और कुछ बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं उन्होंने तो 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। और इस समय पे जहाँ पे नीट की एग्जाम के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इस समय पे किस प्रकार हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और किस तरह से हम बेस्ट इस एग्जाम को दे सकते हो और इसमें एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीट की एग्जाम जो है, ये या कोई भी एग्जाम है, ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंड फ्रेम कैसा है, एग्जाम के अंदर में आप क्या सोचते हैं, 3 घंटे आपके माइंड में क्या चलता है, ये बहुत मैटर करेगा कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है या आपका पेपर कैसे जाने वाला है। इस वीडियो को मैंने क्या किया हुआ है, कुछ पॉइंट्स में बांटा है ताकि मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूं और मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार आप उन पॉइंट्स का यूज करके इन एक हफ्ते जो बचे हैं, इन 7 दिनों की जो पढ़ाई है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर आपके कोई क्वेरीज है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को छोड़ दीजिएगा और साथ ही साथ ऑनलाइन अग्रवाल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो हमें ध्यान रखना है अभी एक हफ्ते पहले, कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी मेहनत की है और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे और आपको कॉन्फिडेंट फील करना भी चाहिए। इस समय पे अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके मन में सेल्फ डाउट है, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अभी आपको बस कॉन्फिडेंट फील करना है। अभी इस समय पे ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए आपके माइंड के अंदर में कि जितनी भी आपकी पढ़ाई हुई है, उस पढ़ाई के बेसिस पे आप जो है वो एग्जाम देने वाले हो, नीट की एग्जाम देने वाले हो। तो सेल्फ डाउट या आपके माइंड में कोई भी शंका हो उसको छोड़ दीजिए और पहले खुद में कॉन्फिडेंस जगाइए। तो आप कहेंगे सर कॉन्फिडेंस कैसे जगाए अभी इस समय पे, यहाँ पे एक हफ्ता जो एग्जाम को बचा है और हमें नर्वस फील हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस कैसे जगाए। तो कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके कुछ मोटिवेशनल कोट्स देख सकते हैं, आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ अच्छी बातें पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, है ना। और इससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ब्रेक्स लेना है आपको बीच बीच में और इस समय पे अपने माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल चीजें आपको देखनी है, सुननी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था वो है फील कॉन्फिडेंट। सेकेंड पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी इस समय पर आप फोकस कीजिए बायोलॉजी के ऊपर। अब बायोलॉजी पर फोकस क्यों करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स का आने वाला है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। तो बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। आप ये देखिए कि मेरा टारगेट 300+ में कैसे अचीव कर सकता हूँ बायोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ अपने बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट स्पीड के साथ एक्यूरेसी की भी जरूरत है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कितने स्पीड के साथ, कितने जल्दी मैं बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी एक्यूरेसी कैसी है, ये चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ कोई भी नया चैप्टर आपको स्टार्ट नहीं करना है, अभी फिलहाल आपको उस चीजों पे फोकस करना है जो चीज में आप कॉन्फिडेंट हो, जिनको बार बार आपको पढ़ना है और कॉन्फिडेंट फील करना है। राइट, तो सेकंड पॉइंट मैंने जो बोला आपको कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि एक स्केड्यूल बनाइए आप। ठीक है, स्केड्यूल बनाइए। अब स्केड्यूल तो आप कहेंगे सर हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ऑलरेडी स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, बट क्या होता है कि स्केड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपका बर्नआउट हो जाए। अब आप बोलेंगे सर बर्नआउट मतलब क्या। बर्नआउट मतलब जहाँ पे आप एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद में आप में एनर्जी नहीं बची है। तो आपका स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आपका माइंड जिस समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा एक्टिव फील करता है, कोई स्टूडेंट फील करता है इवनिंग टाइम में। तो आप ये देखिएगा कि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव कब फील करता हूँ, और उस समय पे आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इससे क्या होगा कि जब आपका माइंड या वो आपका समय जब आप फील करते हो कि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ या रहती हूँ, उस समय पे जो भी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा देर तक ये चीजें याद रहेंगी ना। तो इसके लिए स्केड्यूल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्केड्यूल में ऐसा होना चाहिए कि आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके लिए जो समय दिया है वो दिया है। साथ ही साथ आप बहुत समय तक पढ़ाई नहीं कर रहे, आप बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं। 15-20 मिनट्स के ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए, थोड़ा सा घूम के आइए। घूम के आना इन द सेंस पूरा जा करके एक आपके शहर का राउंड मार के आना, ऐसा नहीं है। वॉक करना मतलब आप हो सकता है कि थोड़ा सॉलिट्यूड में थोड़ा सा टेरिस पे वॉक कीजिए,
थोड़ा सा गार्डन में वॉक कीजिए, एक 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने का मौका दीजिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जिनको ध्यान नहीं आता, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान में आपको शांति से बैठना होता है और कुछ भी सोचने की कोशिश नहीं करनी होती। जो थॉट्स आते हैं उनको आने देना होता है और जो थॉट्स जाते हैं उनको जाने देना होता है। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप अपने सांसों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे-धीरे रिलैक्स होगा। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो शेड्यूल बनाइए और आपका माइंड जिस समय पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, उस समय पे आप वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों? तो 4th पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4th पॉइंट रहने वाला है हमारा कि कोई नया चैप्टर आपको शुरू नहीं करना है अभी, या फिर कोई नई चीज़ आपको शुरू नहीं करनी है, ठीक है? क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला कि माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, और आपका माइंडसेट आपका कॉन्फिडेंस दर्शाएगा कि क्या रिजल्ट होने वाला है। तो ऐसे समय पे अगर आप समझ लीजिए कि 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं और वो चैप्टर शायद आपको अभी नहीं आता है, तो कहीं न कहीं पे वो आपको सेल्फ डाउट देगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा और आपको वो चीज़ें आपके मन में आएगी कि क्या अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, है ना? तो इस चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है अपने माइंड को। आपको ये करना है कि कोई भी नया चैप्टर शुरू किए बिना आपको उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करना है, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, जितना आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है पढ़ाई का, उसी पे फ़ोकस करना है, कोई नया चैप्टर शुरू ना नहीं करना है। तो नया चैप्टर ना शुरू करने का रीज़न क्या है कि सेल्फ डाउट या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन से हमको बचना है, ठीक है? ये हुई बात। अब मैं एक ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो आप सोचेंगे कि शायद पहले आपको समझ में ना आए, बट मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको उस पॉइंट का डेप्थनेस समझ में आ जाए, उसके पॉइंट का जो हाउ डीप इज़ दिस पॉइंट यू माइट अंडरस्टैंड। पहला चीज़ है, ये पॉइंट है कि आपको थोड़ा-सा ना अकेला रहना है अभी, ठीक है? अकेला रहना है, कुछ जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं होता ना, तो आपको ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा लोगों से डिस्कशन करना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अपार्ट फ्रॉम आप बोलेंगे सर मैं तो इसमें स्टडीज़ के बारे में नहीं, शायद मैं किसी दूसरे चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद मैं कोई दूसरे टॉपिक पे हूँ, तो आपको किसी भी टॉपिक पर अभी फ़िलहाल आपको किसी से बात नहीं करना है। इससे क्या होगा, फ़िलहाल क्या है, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है ना, हमारा माइंड थॉट्स के बेस पे वर्क करता है, कि हमारे माइंड में कितने थॉट्स आते हैं। और जब हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं और जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो कहीं न कहीं पे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है हमारे माइंड से। बिकॉज़ सोचिए कि बहुत सारे थॉट्स आएँगे, तो जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है वो कहीं खो जाएँगे। इसीलिए आपको क्या करना है, हाल-फिलहाल में बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं करना है। आपको फिलहाल फिलहाल सॉलिट्यूड में रहना है, आपको अपने नीट के एग्ज़ाम्स के थॉट्स के साथ रहना है, आपको फिलहाल अपने पढ़ाई के साथ रहना है और आपको कॉन्फिडेंट फ़ील करना है। अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ में बात करोगे, ज़्यादा टॉपिक्स में इन्वॉल्व होगे, तो होगा ये कि कहीं न कहीं पे आप बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें भूल जाओगे। तो मैं ये आपको कहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम्स के थॉट्स जो है, नीट के एग्ज़ाम्स की जो पढ़ाई के जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है, उसको अपने माइंड में फ्रेश रखिए। उसको गुम ना होने दें बाकी थॉट्स के अंदर में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ठीक है? अब 1 हफ्ता बाकी है, और क्या कर सकते हैं सर हम? हमने मेडिटेशन के बारे में जाना, हमने ये जाना कि कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना है, हमें कॉन्फिडेंट फ़ील करना है, हमें ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, सॉलिट्यूड में रहना है, बायोलॉजी पे स्कूलिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, और हम क्या कर सकते हैं? तो एक चीज़ जो मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा जाते-जाते इस को समाप्त करने से पहले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। इस समय पर अगर आपका सब सही से कोई अगर साथ दे सकता है तो वो है मॉक टेस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट के ज़रिए अपनी पढ़ाई कीजिए। और मैं आप सभी लोगों को आने वाले नीट के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो सफल हो और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ में अपनी उपलब्धियों को अचीव करें। सो दिस इज़ आशुतोष। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू ऑनलाइन अग्रवाल क्लासेस। थैंक यू।